जय श्री राम। श्याम शरीर सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों ने के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिन कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातःकाल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती हैं। कमर में सुंदर किंकिनी और कटिसूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उरयायत उरभूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सामान सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाका खासोती, दुहु आचरण लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य दिधाना। पीला दुपट्टा कांखा सोती मतलब होता है जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हुए हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं, और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मौरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मौर माथे पर सो रहा है। मौर जो शादी में दूल्हा पहनता है, उसमें मणि और माथी गुथे हुए हैं। गाथे महामणि मौर मंजुल अंग, सब चित्र चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी, बरहि बिलो की सब तिन तो रही। मणि बसन भूषण वारी, आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरिसहि, सूत मागध बंदी सुजसु सुनावही। सुंदर मौर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं। सब अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही, अर्थात उनकी बलैया ले रही हैं, ताकि उनको नजर ना लगे। और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं, और सूत मागध और भाट उनका यश गान कर रहे हैं। कोह बरही आने कुंवर कुंवरी सुवासिनी, ने सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करण मंगल गाय के। ला कौरी गौरी सिखाव, राम सीय सन सारद कहें। रनिवा सुहास बिलास, रस बस जन्म को फल सब लहें। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को, अर्थात दूल्हा और दुल्हनियों को, कुल के देवता के स्थान में कोहबर में ले जा रही हैं, और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीत करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखा रही हैं, अर्थात पार्वती जी रामचंद्र को सिखा रहे हैं कि कैसे दुल्हन को खिलाया जाता है, और सरस्वती सीता जी को सिखाती हैं कैसे वर को खिलाया जाता है। ऐसा सब रनिवास में हास विलास के आनंद में मग्न हैं। श्री राम जी और सीता जी को देखकर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मणि महु देखी, अति मूरति स्वरूप निधान की। चालत न भुज बल्ली बिलोकन, बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद, प्रेम न जाई कही जानहि अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी, लवाई जनवा से चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र की परछाई देख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। अर्थात सीता जी जिस एंगल में बैठी हुई है, अपने हाथ को जिस एंगल में रखी है, उनके हाथ में जो कंगन या और आभूषण पहने हैं, उसमें भगवान राम की परछाई दिखाई दे रही है। तो इसलिए कि भगवान की परछाई ओझिल न हो,
इसलिए वे अपने हाथ को एकदम स्थिर रखे हुए हैं। उसे सखियां ही जानती हैं। इस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता। तदनंतर बर्फ कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासी को लिवा चली। तेहि समय सुनिय यशीस जहाँ तहाँ नगर नभयानंद महा चिरजीवहु चोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनीष देव बिलो की प्रभु दुंदु बिहनी चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया हुआ है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। कौन कौन? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और उनकी वधुएं। योगी राज सिद्ध और मुनीश्वर तथा देवताओं ने भी प्रभु रामचंद्र को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले गए। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितुपास शोभा मंगल मोद भरी उमग्यो जनु जनवास। तब चारों राजकुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। जय श्री राम।